आज हमारे पास एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। हालांकि सब के बारे में तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, है ना। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे पहला एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर का तो हमने पहले ही आपको मतलब बता दिया था, यहाँ पे चैप्टर के सबसे पहले वाले क्लास में ही। देखिए एग्रीकल्चर का डेफिनेशन यहाँ पे हमने लिख दिया था, तो वही डेफिनेशन आपका ना यहाँ पे भी लिखा हुआ है। एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, दोबारा रिविजन भी हो जाएगा हमारा अच्छा खासा। Agriculture is the science and art of cultivation on the soil, raising crops and rearing livestock. Agriculture is also called farming. यही बात तो हमने बात किया था बेसिकली अपने पहले वाले क्लास में। तो ये एग्रीकल्चर क्या है, बेसिकली एक साइंस है, एक आर्ट है अपने फसल को उपज करने का, अपने मिट्टी के ऊपर, फिर से उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना, जानवरों को पालना, उसका देखभाल करना, ये सारा का सारा चीज़ हमारा जो है, ये सारा का सारा एक्टिविटी हमारा एग्रीकल्चर ही कहलाता है। और एग्रीकल्चर को हम लोग फार्मिंग भी कहते हैं, इसके बारे में तो आप जानते ही थे, है ना। लेकिन नया क्या है, नया है आपके लिए वर्ड सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या होता है, देखिए सेरीकल्चर इज द कॉमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। देखिए आपके पास में मेजर तीन प्रकार का मेजर आपके पास ऐसे फाइबर हैं जिससे कि कपड़ा मोस्ट ऑफ दी बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्क, ऊल और कॉटन। सिल्क, ऊल और कॉटन। देखिए ऊल आपको मालूम है जानवरों से मिलेगा, है ना। कॉटन आपको मालूम है प्लांट से मिल जाएगा। लेकिन सिल्क कहाँ से मिलेगा? सिल्क मिलेगा सिल्क वॉर्म से। तो सिल्क वॉर्म कैसा क्या होता है, बेसिकली छोटा सा कीड़ा होता है ना। तो वो सिल्क वॉर्म को यदि आप पालते हैं, अब आपको लग रहा होगा कि सर कीड़ा को पालने का क्या ज़रूरत है। नहीं, ज़रूरत है। जो आदमी सिल्क से जुड़ा हुआ काम करते हैं, और आपको मालूम है सबसे ज़्यादा महंगा कपड़ा सिल्क का ही मिलता है ना। क्यों मिलता है, आपको इसके पीछे भी रीजन बताएंगे। देखिए सिल्क जो है ना, चलो ये तो आपको मालूम चल गया कि ऊल आपको कहाँ से मिलेगा, जानवरों से मिल जाएगा। कॉटन आपको कॉटन प्लांट से मिल जाएगा। लेकिन सिल्क आपको सिल्क वॉर्म से मिलेगा। और सिल्क वॉर्म क्या है, छोटा सा कीड़ा है। और जब आप इस कीड़े को बड़े लेवल पे पालते हैं अपने फार्म हाउस पे या फिर अपने यहाँ पे, तो वही चीज़ आपका कहलाता है सेरीकल्चर। लेकिन क्या सिल्क वॉर्म को केवल पालना सेरीकल्चर कहलाएगा क्या? नहीं, इसमें कुछ और बातें हैं। जैसे सिल्क वॉर्म को पालना, क्यों पालना भाई? ताकि हम लोगों को उससे सिल्क मिल सके, और उस सिल्क को हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में बेचेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो सिल्क वॉर्म को पालना किस पर्पज़ के लिए? सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए, और उसको कॉमर्शियली मतलब मार्केट में जाके बेचना और उससे प्रॉफिट को अर्न करना, यही हमारा कहलाता है सेरीकल्चर। और सेरीकल्चर में जो हमारा सिल्क वॉर्म है, ये इतने छोटे मोटे कीड़ा मकोड़े होते हैं ना, इसको देखभाल करना बहुत मुश्किल वाला काम होता है ना। और इसके द्वारा जो सिल्क दिया जाता है वो भी बहुत कम होता है। तो उन सारे कम सिल्क को इकट्ठा करके एक बार में मार्केट जाके बेचना बहुत लंबा समय लग जाता है। यानी कि ये टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है ना। अब इतना समय इसमें लगता है, इतना इसमें मेहनत होता है, इस वजह से ही सिल्क का कपड़ा आपको बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर को यदि चलते फिरते कोई पूछ ले कि सेरीकल्चर क्या है, तो आप क्या बताएंगे एक लाइन में? कि जब हम लोग सिल्क वॉर्म को पालते हैं, किस पर्पज़ के लिए? सिल्क के पर्पज़ के लिए, ताकि हम लोग उसको मार्केट में जाके बेच सके और प्रॉफिट को कमा सके। इसी को हम लोग कहते हैं सेरीकल्चर। सिंपल सी बात। उसके बाद आता है आपका पीसी कल्चर। पीसी कल्चर क्या होता है? देखिए पीसी कल्चर इज द ब्रीडिंग ऑफ फिश स्पेशली इन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। जब हम लोग एक बहुत बड़ा एरिया अपने आसपास या फिर अपने फार्म हाउस पे, बहुत बड़ा एक छोटा सा या फिर बड़ा सा एरिया हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। यानी कि छोटा सा तालाब के रूप में या फिर हम लोग एक टंकी के रूप में जब हम लोग बना देते हैं, और उस टंकी में या फिर उस तालाब में जब हम लोग अपने मछली को पालना शुरू करते हैं। क्यों पालते हैं? क्या शोभा के लिए? नहीं, ताकि हमारा मछली यहाँ पे फल सके, बड़ा हो सके, और उसको हम लोग पकड़ के मार्केट में जाके बेच सके। यही हमारा कहलाता है पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर का, यदि पीसी कल्चर को एक लाइन में डेफिनेशन हमको बताना तो क्या बताएंगे कि पीसी कल्चर क्या है? बेसिकली एक बहुत बड़े तालाब में और या फिर बहुत बड़े एक पॉन्ड में, या फिर आप कह सकते हैं पॉन्ड का मतलब ही हो गया तालाब, टंकी में यदि आप उसको पालते हैं ताकि हम लोग उसको मार्केट में जाके बेच सके, प्रॉफिट अर्न कर सके, वही हमारा कहलाता है पीसी कल्चर। ठीक है, लेकिन इसमें जो है ना, पीसी कल्चर में जो आपका टैंक होगा या फिर जो आपका पॉन्ड होगा, वो क्या होगा? कंस्ट्रक्टेड होगा, मतलब कि आपके द्वारा वो बनाया गया होगा स्पेशली फिश के लिए ही। ठीक है, आगे विटीकल्चर क्या होता है? देखिए विटीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी कि अंगूर। जब आप अंगूर का बड़े लेवल पे
खेती करते हैं ताकि हम लोग उसको अपने घर मार्केट में जाके बेच सके, प्रॉफिट को अर्न कर सके, तो ये आपका एक्टिविटी कहलाता है विटीकल्चर। ठीक है, आगे तो जो आदमी एग्रीकल्चर से ग्रैप से जुड़ा हुआ काम करता होगा वो विटीकल्चर कर रहा है, हम लोग कह सकते हैं ना। आगे हॉर्टिकल्चर क्या होता है, देखिए हॉर्टिकल्चर इज द ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कॉमर्शियल यूज। कॉमर्शियल यूज का मतलब क्या, मार्केट में बेचो और उससे प्रॉफिट को अर्न करो। तो जब आप लोग यानी कि हम लोग जब सब्जी का, फल का या फिर फ्लावर का खेती करते हैं, क्योंकि मार्केट में जाकर उसको बेच सके, प्रॉफिट अर्न कर सके, यही हमारा कहलाता है हॉर्टिकल्चर। अच्छा सपोज कीजिए कि हम लोग ना खेती कर रहे हैं, सब्जी का भी कर रहे हैं, फल का भी कर रहे हैं, फ्लावर का भी कर रहे हैं, लेकिन अपने यूज के लिए, तो क्या ये हॉर्टिकल्चर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि डेफिनेशन में साफ लिखा हुआ है फॉर कॉमर्शियल यूज। कॉमर्शियल यूज का मतलब ये होता है कि उसको मार्केट में जाके बेचो और प्रॉफिट को अर्न करो, तो तब ये हमारा कहलाएगा हॉर्टिकल्चर। ठीक है, कोई समस्या इसमें? तो 1 2 3 4 5 ये 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो कि आपको लगभग पूछ लिया जाता है 1 नंबर में। ठीक है, तो आप इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। आगे अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे एक नया टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है फार्म सिस्टम। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।